आज का हमारा यूनिट जाइंट्स, इट्स टाइप्स, फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे जाइंट्स और इसके टाइप्स और हर टाइप्स के जो अपने फंक्शन हैं आज हम वो पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन द टर्म्स जाइंट्स एंड की टर्म्स, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ जाइंट्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल जाइंट्स। Describe the common characteristics, features of synovial joint, list the types of synovial joint, discuss different types of movement at synovial joints। तो joints की हमारे पास definition है। joint कहते हैं जोड़ को। joint is a point of contact between two bones, between bones and cartilage or between bone and teeth। तो हमारे पास दो बोन्स मीन्स दो हड्डियों के दरमियान कनेक्शन को जॉइंट कहते हैं, या एक हड्डी हो, बोन हो और दूसरा कार्टिलेज हो, उसके दरमियान कनेक्शन, या फिर बोन और टीथ के दरमियान कनेक्शन को जो है जॉइंट कहते हैं। जॉइंट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस। जॉइंट को आर्टिकुलेशन भी कहते हैं सेकेंड नेम, और आर्थ्रोसिस भी कहते हैं जॉइंट को। आर्थ्रोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है तो स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होगी, फंक्शन के बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होगी, और कैविटी के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है कि कौन से जॉइंट में कैविटी होती है, कौन से में नहीं होती। तो आज हम सब पूरा जो है यूनिट पढ़ते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स, उसके टाइप्स, फंक्शन आते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर movements function। The structural classification of joint is based on 2 criteria। First, the presence or absence of space between joints called synovial cavity। कहते हैं कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 क्राइटेरिया पे हैं। अगर इनके दरमियान जॉइंट कैविटी है तो इन्हें जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं तो उनको साइनोवियल जॉइंट कहेंगे। जिनके दरमियान साइनोवियल कैविटी नहीं होंगी तो उसको नॉन साइनोवियल जॉइंट कहेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया, द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन्स टुगेदर। और दूसरा हमारे पास कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिन्होंने 2 बोन्स को आपस में मिलाया हुआ है। तो 2 क्राइटेरिया पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्राइटेरिया पे उनके दरमियान जो है जॉइंट कैविटी जिसे साइनोवियल कैविटी वो है या नहीं है, और दूसरी क्राइटेरिया हमारे पास कि कौन सी कनेक्टिव टिश्यू हैं जिन्होंने जो है बोन्स को आपस में मिलाया हुआ है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स दैट हैव नो साइनोवियल कैविटी, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रिच इन कोलेजन फाइबर। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनमें कोई भी कैविटी नहीं होती और बोन जो होते हैं वो इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच होते हैं। ये आप लोगों के पास जो है एग्जाम्पल है, डायग्राम है, ये फाइब्रस जॉइंट की है। इमूवेबल, हमारे स्कल में जो जॉइंट है वो इमूवेबल है। ये एक बोन होगी, ये दूसरा बोन होगी, इसके दरमियान जो है कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो है इमूवेबल है फाइब्रस जॉइंट जो है। दूसरा हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आल्सो हैव नो कैविटी, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। दूसरा जो हमारे पास है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है और उसमें जो है हमारे पास कैविटी नहीं होती और कार्टिलेज के ज़रिए बोन जो है वो आपस में अटैच होते हैं। ये आपको नज़र आ सकता है कि ये एक बोन है हमारे पास, ये एक बोन हमारे पास है और दूसरा ये स्टर्नम बोन है, ये रिब्स हैं, इनके दरमियान जो ये कार्टिलेज लगी हुई है। तो ये भी हमारे पास जो है इनमें भी कैविटी नहीं होती और बोन एक और दूसरा बोन आपस में जो है कार्टिलेज के थ्रू अटैच हुए हैं। ये यहाँ पे आपको और भी इनमें दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एपिफिजियल प्लेट हाइलिन, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज हैं और ये यहाँ से उठाया गया है पिक्चर और ये जो है एल्बो से उठाया गया है। तो ये हमारे पास जो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट हैं। तीसरा हमारे पास टाइप है साइनोवियल जॉइंट। दे हैव अ साइनोवियल कैविटी, बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑफन एक्सेसरी लिगामेंट। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एक्सेसरी लिगामेंट और से बने हुए होते हैं और इनमें जो है कैविटी होती है। तो ये इन्हें कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये देखो, ये हमारे पास एक बोन है और दूसरा बोन है। तो ये जो है ये मसल्स और लिगामेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये इधर और उधर जो है मूवमेंट करेगा और इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। सही है।
दे आर कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर, ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से बने हुए होते हैं और इस जो है हमारे पास मूवमेंट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की बिना पे फाइब्रस में कैविटी नहीं होगी और बोन्स जो होंगे वो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच होंगे। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी नहीं होगी और बोन्स जो होंगे वो कार्टिलेज के थ्रू अटैच हुए होंगे। साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास साइनोवियल कैविटी होगी और बोन जो होंगे वो इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो है अटैच होंगे और एसेसरी लिगामेंट भी होंगे साइनोवियल जॉइंट में। फंक्शन के बेस पे रिलेट टू डिग्री ऑफ मूवमेंट दे परमिट, कि ये किस डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं। ये फंक्शन के बेस पे हमारे पास पहला है सिन आर्थरोसिस। सिन कहते हैं टुगेदर इमूवेबल जॉइंट, ये वो जॉइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जिस तरह ये। तो ये जॉइंट जो हमारे पास है ये इमूवेबल जॉइंट है, इसे सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एम्फीआर्थरोसिस ऑन बोथ साइड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट हैं जो कि बोथ साइड पे ये स्लाइटली मोशन करते हैं। ये जॉइंट जो हैं ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हैं। यहाँ पे आप लोग के दिखाए गए हैं कि जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप जो है वो है डाया आर्थरोसिस, मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसे डाया आर्थरोसिस कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट जो हमारे पास है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो इसके बाद फिर हम आते हैं, ये हमारे पास देखो ये साइनोवियल जॉइंट की एक किस्म है कि ये हमारे पास बोन है और बोन का जो है एक बोन का कैप और दूसरे का जो है वो सक टाइप, तो ये यू शेप जो ये नज़र आ रहा है और इसका कैप तो ये फ्रीली इधर उधर और ये हर एंगल में मूवमेंट कर लेते हैं। ये आगे हम और भी पढ़ते हैं। ये भी हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की मिसाल है कि बोन है, ये बोन है, दरमियान में हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल कैविटी है। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि साइनोवियल कैविटी स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। साइनोवियल कैविटी हमारे पास जब स्पेस हो बोन के दरमियान इसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स आर फंक्शनली डायआर्थरोसिस, जितने भी हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है वो डायआर्थरोसिस हैं। डायआर्थरोसिस का मतलब ये है कि ये फ्रीली मूवेबल हैं हर डायरेक्शन में। आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द टिप्स ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे पास जो है उन्होंने बोन के दोनों टिप को जो है कवर किया हुआ होता है। ये देखो ये आपको जो है ये लाइट ब्लू जो नज़र आ रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो इसके नीचे ये जो लाइट ब्लू नज़र आ रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज है। और इसका काम क्या है कि ये हमारे पास जो है बोन्स के फ्रिक्शन को कम करते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसके दरमियान ये कार्टिलेज जो है ये बोन के फ्रिक्शन को और इसमें इलास्टिसिटी पैदा करता है बोन के जॉइंट में। आर्टिकुलर कैप्सूल हमारे पास होता है डेट सराउंडिंग साइनोवियल जॉइंट एंड इंक्लोज द साइनोवियल कैविटी। ये साइनोवियल जॉइंट को इसने कवर किया हुआ था और साइनोवियल कैविटी को जो है इसने बंद किया होता है। ये देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है। इट यूनाइट द आर्टिकुलेटिंग बोन, ये जॉइंट्स की जगह पे दो बोन्स को आपस में कनेक्ट रखता है। कंपोज ऑफ टू लेयर, outer fibrous membrane and inner synovial membrane. The fibrous membrane is flexible and has great tensile strength to allow free movement and prevent dislocation of joint. फाइब्रस जो हमारे पास हैं तो वो सख्त सा होता है, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसमें होते हैं और ये फ्री मूवमेंट ऑफ बोन को अलाउ करता है और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट से प्रिवेंट भी करता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स हमारे पास ओल से साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास ओल एग की हमारे पास एग वाइट जो है तो ये इस तरह नज़र आता है। नेम फॉर इट्स पेरेंट्स लाइक एग वाइट, इट इज़ सेक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है। कंसिस्ट ऑफ एल्बुमिन, हाइलोयूरेनिक एसिड एंड फेगोसाइटिक सेल। और इसके कंटेंट हमारे पास एल्बुमिन होते हैं, हाइलोयूरेनिक एसिड होते हैं, यूरेनिक एसिड होते हैं एंड फेगोसाइटिक सेल। तो प्रोटीन चूँकि हमारे पास सेल फॉर्मेशन में काम करता है, फेगोसाइटिक सेल जब भी हमारे पास कोई जॉइंट में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो ये उससे प्रिवेंट करता है। इट्स फंक्शन एज लुब्रिकेटिंग, एब्जॉर्बिंग शॉक्स, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू क्रोंड्रोसाइट ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज।
इसका काम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड का काम बोन को लुब्रिकेट रखना ताकि ड्यूरिंग मूवमेंट बोन में जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। एब्जॉर्बिंग शाक, ये शाक एब्जॉर्बर भी होते हैं, या जब आप छलांग वगैरह लगाते हैं तो जो शाक प्रोड्यूस होता है या चलते वक्त या दौड़ते वक्त, तो उसको शाक एब्जॉर्ब करता है साइनोवियल फ्लूइड। ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है। आर्टिकुलर क्रोंड्रोसाइट, क्रोंड्रोसाइट जो हमारे पास कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उसको क्रोंड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और जॉइंट जो हैं जॉइंट्स एक्टिव, फ्रेश और फंक्शनल रहता है साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के फिर हमारे पास टाइप्स आते हैं। पहला है पाइवट, द राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद अ रिंग फॉर्म बाय अनदर बोन। ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये हेड है, ये पॉइंट है, ये एक बोन का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बोन का है, और ये जो कैप की तरह ये जो बना हुआ है ये दूसरे बोन का है। तो इसको कहते हैं पाइवट जॉइंट्स। पाइवट इज मोनो एक्सियल जॉइंट एज इट्स एलो मोशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस। ये हमारे पास सिंगल एक्सिस में मोशन करता है ये एक सिमत में। इसका एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट ये हमारे पास हाथ वाली जॉइंट है। तो ये आप हाथ को फॉरवर्ड और स्ट्रेट फ्लेक्स कर सकते हैं और स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मोनो एक्सियल। ये सिंगल एक्सिस पे जो है हमारे पास मूवमेंट शो करता है, ये पाइवट जॉइंट है। पाइवट एटलांटो एक्सियल जॉइंट हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम में आप नीचे भी झुक सकते हैं और स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। जिस टाइप आप नीचे झुकते हैं उस टाइप आप पीछे आसानी के साथ नहीं झुक सकते, तो इसको कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सिर्फ एक एक्सिस पे ये काम करेगा। एक्स एक्सिस पे आप नीचे झुकेंगे स्ट्रेट होंगे पीछे जाएंगे, नीचे झुकेंगे स्ट्रेट होंगे पीछे जाएंगे। साइड पे आप फुली नहीं जा सकते पाइवट जॉइंट में जब वो वर्टिब्रल कॉलम में हो। ये रेडियो अल्नर जॉइंट है कि आप जो हैं ये अगर आपका जो है हैंड है, ये जो हम आपका हैंड है ना, तो आपको जो है आप इसको इस तरह फ्लेक्स कर सकते हैं और इस तरह आप जो है इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। हैंड को आप स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पीछे की तरह यहाँ से नहीं मोड़ सकते। तो ये पाइवट जॉइंट की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। दूसरा टाइप हमारे पास हिंग जॉइंट। इन हिंग जॉइंट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन्स फिट इनटू कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन, दे आर आल्सो मोनो एक्सियल। ये हमारे पास हिंग जॉइंट है कि इसमें हमारे पास कन्वेक्स जो है पोर्शन ऑफ एक बोन, वो ये ऊपर का जो कन्वेक्स सरफेस ऑफ एक बोन है वो स्टक होता है कनकेव में। कनकेव में इस तरह का शक्ल अगर हमारे पास हो तो ये जो ये ऊपर वाली, तो इसको हम कन्वेक्स कहेंगे। और जब हमारे पास इस तरह का डायग्राम हो तो ये जो पोर्शन हमारे पास आता है ये इंटर की तरफ से, इसे हम कहते हैं कनकेव। तो ये देखिए कि ये नीचे वाला जो है ये कनकेव है और ऊपर वाला जो है ये कन्वेक्स है, तो इसको हम कहते हैं हिंग जॉइंट। ये भी मोनो एक्सियल हिंग जॉइंट जो है ये भी हमारे पास मोनो एक्सियल होते हैं। और इसके हमारे पास एग्जांपल हैं, हिंग जॉइंट की एग्जांपल है नी, एल्बो एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये हमारे पास नी जॉइंट के हैं कि ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो हमारे पास है नी में है, एल्बो में है, ये हमारे पास नी में है। ये हिंग जॉइंट की एग्जांपल है, डायग्राम है। तीसरा हमारे पास है ग्लाइडिंग और प्लेनर जॉइंट। दे आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड, दे आर बाईएक्सियल एज दे अलाउ बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट। ग्लाइडिंग या प्लेनर जॉइंट तो हमारे पास है वो साइड टू साइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट अगर आपको नज़र आए जो एल्बो में यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ये आप देखिए ये एल्बो में दिखाई दिए हैं, या हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल डिस्क में है, तो वो साइड बाय साइड जो है मोशन करते हैं। ये आर इंटरकार्पल हाथ के किधर हड्डियों में, इंटरटार्सल माउथ फुट के हड्डियों में, स्टर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमेकुलर एंड वर्टिब्रोकॉस्टल जॉइंट्स। तो ये उनमें जो हमारे पास है ग्लाइडिंग होती है और ये प्लेनर जॉइंट्स कहते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास कॉन्डिलाइड जॉइंट। इट इज़ फॉर्म बाय कन्वेक्स ओल शेप प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन एंड द ओल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। ये हमारे पास क्या है कि ओल शेप, ये प्रोजेक्शन है ओल शेप,
ओवल शेप ये हमारे पास प्रोजेक्शन है, और ये ओवल शेप जो है डिप्रेशन है। तो ये इसे कहते हैं कंडिलाइड जॉइंट्स। कंडिलाइड जॉइंट्स आर बाई एक्सियल, ये हमारे पास बाई एक्सियल है, टू एक्सिस में जो है ये हमारे पास मोशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल मेटा कार्पोफिलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे आप एग्जांपल डायग्राम देखिए कि मेटा कार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ये जो जॉइंट जो हमारे पास हैं तो ये कंडिलाइड जॉइंट है, और ये इसका जो है जूम किया हुआ है इसका स्ट्रक्चर की। इसमें हमारे पास ओवल शेप डिप्रेशन होती हैं, और जिसमें ओवल शेप जो है सक्शन टाइप होती हैं कि वहाँ पे जो है ये प्रोजेक्शन है और ये डिप्रेशन है ओवल शेप। तो ये यहाँ से जो हमारे पास जॉइंट है इसको कंडिलाइड जॉइंट कहते हैं। ये इंट्राफेरेंजियो कार्पल जॉइंट जो हमारे पास हैं। सैडल जॉइंट्स, वन बोन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस इज सैडल शेप एंड अदर वन फिट इनटू द सैडल। ये देखो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं सैडल शेप, ये सैडल शेप है, और दूसरा जो है हमारे पास ये उसमें फिट हुआ है, तो इसको कहते हैं सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट इज मॉडिफाइड कंडिलाइड जॉइंट्स इन विच द मोमेंट इज समवट फ्रीयर। तो कंडिलाइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट जो है ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन सैडल जॉइंट्स की जो मोशन है वो कंडिलाइड जॉइंट से ज़्यादा होती हैं। और ये ट्राई एक्सियल है, ये 3 एक्सिस में जो है काम करता है, 3 एक्सिस। अगर आप अपने बड़े अंगूठे को देखें तो आप जो है उसको 3 एक्सिस में जो है मूवमेंट दे सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स बिटवीन द ट्रेपीजियम ऑफ द कार्पस एंड मेटाकार्पस ऑफ द थंब। यहाँ पे देखिए कि ये ट्रेपीजियम बोन है इस, और मेटाकार्पल थंब है। तो अगर आप बड़े अंगूठे को चेक करें तो उसको आप जो है फ्रीली 3 एक्सिस में मोशन मूवमेंट दे सकते हैं, और ये सैडल जॉइंट है। लास्ट 6 वाला जो हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू कप लाइक डिप्रेशन ऑफ वन बोन। बॉल लाइक हेड एक बोन का होता है और कप लाइक डिप्रेशन दूसरे का होते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो है बॉल लाइक हेड है एक बोन का, और ये कप लाइक दूसरा जो है, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल जो है, बॉल इस बोन का हो गया बॉल, और दूसरा सॉकेट जो है वो इस ऊपर वाले बोन का जो है सॉकेट हो गया, ये ऊपर वाले बोन का सॉकेट हो गया और नीचे वाले बोन का बाल है, इसी वजह से इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये ट्राई एक्सियल है, इसकी एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स है। शोल्डर को आप ट्राई एक्सियल, आप किसी भी सिमत में शोल्डर को जो है मूवमेंट दे सकते हैं, और हिप जॉइंट भी है। इस तरह आप अपने पूरे लेग को जो है इन 3 एंगल जो है किसी भी एंगल के साथ किसी भी एक्सिस में जो है मोशन दे सकते हैं। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स मोमेंट, अब इनकी मोमेंट्स के हमारे पास टाइप्स हैं। पहला है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग इज अ सिंपल मोमेंट ऑफ रिलेटिवली फ्लैट बोन सरफेस बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। ग्लाइडिंग जो हमारे पास है तो फ्लैट बोन सरफेस की मूवमेंट है, या फ्रंट बैक पे होगी या जो है साइड टू साइड होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दिएंगे ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है कि ये हमारे पास सही है। और ये जो ग्लाइडिंग इसने की है तो ग्लाइडिंग है कि ये इस साइड पे ये अप इट्स डायरेक्शन पे जो है मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये साइड बाय साइड कर सकते हैं या फ्रंट बैक कर सकते हैं ग्लाइडिंग जो है। और इसके एग्जांपल इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट्स है, हमारे उंगलियों के दरमियान जो जॉइंट्स है, और पाँव की उंगलियों और हाथ की उंगलियों, हाथ के जो जॉइंट्स है और पाँव में फुट में जो जॉइंट्स है ये उसमें ये मूवमेंट होती हैं। दूसरा हमारे पास है एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट आर कंसर्न्ड विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन आर्टिकुलर बोन्स सच एज मेजर मोमेंट आर फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। एंगुलर मोमेंट हमारे पास वो मोमेंट है जिसमें हमारे पास बोन्स के दरमियान जो है एंगल वो चेंज होगा। इसके एग्जांपल आपके सामने है कि फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एटसेट्रा। इसकी जो है हमारे पास यहाँ पे फिगर नज़र आ रहे हैं कि ये एडक्शन जब हम फुट को देखो, यहाँ पे आप देखिए कि ये हैंड को इंटरनल की तरफ ले जाया गया है और फुट को भी इंटरनल की तरफ ले जाया गया है। जब हमारे पास हाथ और पाँव की मूवमेंट इनसाइड होगी तो इसको हम कहते हैं एडक्शन, और जब हमारे पास हाथ की मूवमेंट जो को बाहर की तरफ है और फुट की जो मूवमेंट है वो भी बाहर की तरफ है तो इसको हम कहते हैं एबडक्शन।
सही है। दूसरा हमारे पास ये रोटेटरी मोशन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मूवमेंट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स। रोटेशन मूवमेंट ऑफ बोन अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन द लिम्ब, इट मे बी मीडियल और लैटरल। सही है। तो जब आप बोन को जो है अराउंड अपने एक्सिस रोटेट करते हैं, इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। स्पेशल मूवमेंट अकर ओनली एट स्पेसिफिक और सर्टन जॉइंट। स्पेशल मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक या सर्टन जॉइंट्स पे होती हैं। दे इंक्लूड डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोटेक्शंस, रिट्रैक्शंस, इन्वर्जन, कन्वर्जन, डॉर्सिफ्लेक्शंस, प्लैंटर फ्लेक्शंस। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक होते हैं हर जॉइंट्स पे। कहीं पे एक्सटेंशन होगी तो कहीं पे फ्लेक्शन होगी, कहीं पे डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, सुपाइनेशंस, प्रोनोशन। सुपाइन पोजीशन किसको कहते हैं कि जब आप फ्लैट्स होते हैं और आपका जो फेस होगे वो ऊपर की तरफ हो। प्रोन पोजीशन कौन सी पोजीशन, जब आप बैक साइड पे होते हैं, आपका फेस जो है और फ्रंट का जो पोर्शन वो नीचे की तरफ होती है, इसको कहते हैं प्रोनेशन। अपोजिशन जो है, अगर आप अपोजिशन में जो है मोशन कोई करते हैं, अपोजिट मोशन करते हैं, तो इसको कहते हैं अपोजिशन। जिस तरह अगर मैं आपको, ये तो खैर जॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप मैं आइज़ की अगर मोशन की बात करूं तो आइज़ की अगर आप मोशन करें तो ये जो नीचे अंदर वाली जो आइज़ हैं, एक आई को अगर एक साइड पे आप देखें तो वो ब्लैक बाल जो है वो कान की तरफ जाता है एक आई में, लेकिन दूसरी आई में वो नाक की तरफ जाता है। मीन्स एक साइड में, तो इसको अपोजिशन के एक आर्गन जो है वो एक सीमत में काम करते हैं तो दूसरी सीमत में काम करते हैं। तो ये डिफरेंट स्पेसिफिक जॉइंट्स के अपने स्पेसिफिक मोशन होंगे। जिस तरह किसी के डॉर्सिफ्लेक्शन होगा, प्लैंटर फ्लेक्शन, एवर्जन, इन्वर्जन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, ये आप आगे जो है पढ़ेंगे। ये आज का हमारे पास जो है जॉइंट्स का यूनिट्स था। इसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।